नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। इन बदलावों का मकसद मदरसा एजुकेशन को बेहतर बनाना है। इसलिए सिलेबस में भी बदलाव करते हुए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मॉडर्न एजुकेशन को अनिवार्य किया जाएगा, जो पहले वैकल्पिक हुआ करते थे। इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने और मदरसा शिक्षा को ठीक करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है। और इस बीच आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी मदरसों पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों, खासकर नेपाल सीमा से सटे इलाकों में मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि इन मदरसों में गैर कानूनी चीजें होती हैं, लेकिन वाजपेयी की सरकार में मदरसों से कोई दहशतगर्दी की बात नहीं होती थी। लेकिन आज एक बार फिर से ऐसी चीजें उठाई गई हैं। जो लोग नफरत की सियासत करते हैं और मदरसों के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग ऐसे विषय उठाते हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है मदरसों को, तो दूसरी तरफ फिर वही मौलाना कट्टरपंथी जो हैं, जो अक्सर इसके खिलाफ रहे, फिर मदरसों को लेकर उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, मौलाना अरशद मदनी, ये जमीयत उलेमाए हिंद, ये लोग किसी भी तरीके से मुसलमानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इनकी रोजी रोटी का साधन क्या है? रोजी रोटी का साधन है कि मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जिहाद पैदा करो, जिहाद भरो, जिसमें से अगर सारे नहीं तो कम से कम 8-10% तो मदरसा से निकलकर वहां जाएंगे, जिसे डायरेक्ट आतंकवादी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में भरा जाता है मौलाना मदनी जैसे लोगों के जो पढ़ाए हुए शब्द हैं और जिसमें जिहाद सिखाया जाता है। काफिरों की बात की जाती है, दीन के नाम पर इस्लाम की सुरक्षा की बात की जाती है, इस्लाम खतरे में है, इसकी बात या हिंदुस्तान के अंदर पैदा की जाती है। तो उनके दिमाग में बचपन से ये भरा जाता है कि देखो इस्लाम में क्या क्या कहा गया था और 1500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या क्या हुआ था। अगर इन बातों को आज से नहीं जोड़ेंगे तो फिर उनके दिमाग में वही बातें चलती रहेगी कि कैसे इस्लाम का प्रसार धीरे धीरे रुक गया और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रसार को और तेज करो। और तेज करने के लिए इन लोगों को एक दूसरा आधार दिया जाता है। हिंदुस्तान में एक नया आधार, एक कश्मीर का मुद्दा होता है कि जहां पर बताया जाता है कि देखो कश्मीर के अंदर जो घाटी के क्षेत्र हैं वहां मुस्लिम आबादी 90% के आसपास है, लेकिन वहां जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है कौन? काफिरों के देश ने। तो ऐसे स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी तरह से उसे आजाद कराएं। ये हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद की एक नए आधार पैदा करता है। तो मदरसा शिक्षा में योगी सरकार इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि मुस्लिमों के जो इतनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, वो और उनकी अगली पीढ़ी आगे कितना ज़्यादा ये जो साइंटिफिक एजुकेशन लेकर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बल्कि सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इन मदरसों के अंदर जो पनप रहे हैं, जिस तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, यहाँ पर विदेश से पैसे आते हैं तो उसका अपना इंटरेस्ट होता है। वो क्यों भारत के मदरसों में पैसे भेज रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर सके। और उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक नया इंटरेस्ट ये लोग अपना पैदा कर लेता है। मदरसे से पैसे मिलते हैं और उन पैसों का उपयोग अपने तरीके से करता है, जिसमें उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ऐसे नए नए तरीके डेवलप किए जाते हैं जिसमें उन बच्चों का दिमाग हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर की तरफ नहीं बल्कि अरब की तरफ पैदा होता है। और फिर सड़कों पर दिखाई पड़ती है इनकी अपनी मानसिकता। जो नए बच्चे पैदा होते हैं, नए पढ़ाई लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाते, बल्कि उनका मकसद हो जाता है दीन, ईमान, इस्लाम, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने में सक्षम होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों की चिंता हुई कि मदरसों के अंदर जो जिहाद के फैक्ट्री पनप रही है, उस फैक्ट्री को खत्म करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने केवल और केवल शिक्षाविद की ही, जितने शिक्षाविद हैं उन लोगों को
आपस में बिठाया, कमेटी बनाई, उनसे चर्चा की, बल्कि कई इस्लामिक स्कॉलर हैं जो भी इस बात को कहते हैं। जैसे आरिफ मोहम्मद खान को देखिए, अभी वो गवर्नर हैं, तो सब उनके ऊपर सवाल उठाता है कि आप क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, 10-15 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, 10-15 साल पहले वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे, पहले कांग्रेस के नेता रहे थे, गृह राज्य मंत्री भी रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने इस्लामिक बातें ही की और उसके बाद वो लगातार चर्चा इस बात की करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। और उसमें उन्होंने बार बार मदरसों की बात की थी, देवबंदी की बात की थी, जमीयत उलेमा हिंद की बात की थी कि इन मदरसों में जो देवबंद की किताबें पढ़ाई जाती है उसमें सबसे बड़ा आधार इन लोगों का रहता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसे काफिर करार दे दो और उन बच्चों के दिमाग में भरो कि इन काफिरों के साथ मिलजुल कर कैसे रहा जा सकता है, जो कि हिंदुस्तान पर, ये जो गजवाए हिंद की परिकल्पना ये लोग करते हैं कि हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल तक हमारा ही शासन रहा है, तो वो बचपन से ऐसे एलिनेट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, हिंदुओं के साथ जुड़ने से अपने आप को रोक लेते हैं कि आगे कभी भी अगर आक्रामक तरीके से इनके दिमाग में थोड़ा सा भर दिया जाए तो फिर ये हथियार उठाकर आतंकवादी बन जाते हैं। अब उस व्यवस्था को अगर नहीं तोड़ा गया तो इनकी अपॉर्चुनिटी तो अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही आतंकवादी यहां पर मौजूद रहेंगे, जैसा पाकिस्तान भी मानता है जी। जैसा दूसरे ये जो सऊदी अरब से लेकर यूएई, दुबई, ये सारे देशों में बैठे हुए शेख जो यहाँ के मदरसों को फंड देता है, जो पेट्रो डॉलर अरब देशों से आता है, उन लोगों का मकसद क्या, यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना होता है। अगर ऐसी स्थिति रहती तो इन लोगों ने जो पैसे भेजे उसका इस्तेमाल एक नई शिक्षा, नई व्यवस्था, मॉडर्न एजुकेशन के लिए होता, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में किया जाता। अगर मदरसों के शिक्षा से मुसलमानों का विकास हुआ होता तो सैयद अहमद खान को एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जी। उन्होंने यही सोचा था कि इस एजुकेशन से ब्रिटिश काल में भी नौकरी नहीं मिल सकती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आप बनोगे क्या, मौलाना बनोगे, मस्जिद में जाकर नौकरी करोगे। तो इसलिए सरकार ने ये पूरी व्यवस्था जो की है वो मदनी के लिए समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि मदनी की कमाई का साधन तभी है जबकि वो उस इंटरेस्ट को फुलफिल करे जो फंड देने वाले लोग हैं, जो विदेशी फंड आता है यहाँ पर, जो कई रूट से आता है। भले ही पाकिस्तान डायरेक्ट यहाँ पैसा नहीं भेज सकता, लेकिन उसने इनडायरेक्ट रूट कई तय कर रखे हैं और उन लोगों का मकसद ही है कि दीन की शिक्षा के नाम पर इन लोगों के दिमाग में जहर भरो, और उसमें से 4-5% भी तैयार हो गए तो फिर हमारा आगे का जो हिंदुस्तान को अस्थिर करने के जो एजेंडे हैं उसके ऊपर हम चलते रहेंगे। तो यही वजह है कि मदनी आजकल बौखलाया हुआ है और मदनी ने कह दिया कि मॉडर्न एजुकेशन मदरसों के लिए जरूरी नहीं है, यहाँ तो दीन की शिक्षा दी जा रही है। तो जहाँ तक धार्मिक शिक्षा की बात होती है, किसी भी धर्म विशेष के लिए हो, अगर धार्मिक शिक्षा की बात है तो वो एक पार्ट टाइम कोर्स हो सकता है, उसके लिए आप 2-3 घंटों की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि केवल और केवल धार्मिक शिक्षा से अभी के समय में, अभी के जो प्रतिस्पर्धी समाज है, कंपिटिटिव मार्केट है, उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो सालों के बाद क्या करेंगे। जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति क्या है, दलितों से भी बदतर है। दलितों से बदतर क्यों है? क्योंकि समाज का आपके ऊपर दबाव नहीं है। दलितों की बात जब की जाती है हिंदुस्तान के अंदर तो रिजर्वेशन की पॉलिसी इसलिए आई क्योंकि सैकड़ों साल तक उसे कुछ वर्गों ने दबाया, उसे आगे बढ़ने से रोका। लेकिन मुसलमानों के लिए समस्या तो है नहीं, मुसलमानों के किसी और दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं दबाया, और न ही मुसलमानों के अंदर ये मानकर चलते हैं कि जातीय प्रथा, इन लोगों के अनुसार कि जाति प्रथा के कारण मुसलमान पिछड़ा हो गया। इसीलिए पिछड़ा हुआ
क्योंकि इन लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी अभी के समय में चाहिए थी उसे ग्रैब नहीं किया और उसके लिए यही सब जिम्मेदार है। तो आज भी मदनी जो बात कर रहा है उसके पीछे का मकसद यही है कि इन लोगों की फंडिंग रुक जाएगी अगर मॉडर्न एजुकेशन आ गया, अगर मदरसों के अंदर मैथ पढ़ाया जाने लगे, साइंस पढ़ाया जाने लगे और वो लड़के आगे चलकर 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएंगे तो वो अपने पीछे के इलॉजिकल एजुकेशन को खत्म कर देंगे। वो इलॉजिकल एजुकेशन को अपने दिमाग के अंदर नहीं रखेंगे। यही इन लोगों की समस्या है और यही बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने केवल और केवल मदरसा शिक्षा की व्यवस्था को नहीं बदला है बल्कि पूरे मदरसा के कल्चर को बदला है जी। अगर साइंस पढ़ाने के लिए आएंगे, मैथ पढ़ाने के लिए आएंगे, इंग्लिश हिंदी पढ़ाने के लिए आएंगे तो वहां टीचर के लिए ये जरूरी नहीं होगा कि ये मुसलमान ही हो। बिल्कुल, ये दूसरे लोग भी आ सकते हैं, मैथ के अच्छे टीचर होंगे और उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ये कहा गया है, एक कमेटी दूसरी भी बनी है कि मदरसों में जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनकी योग्यता के लिए भी आप एक रिपोर्ट सौंपो और उसकी नियुक्ति कैसे होती है इसके लिए भी रिपोर्ट सौंपो। जितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल उस मदरसे में टीचर है कि नहीं और उस टीचर की योग्यता क्या है, ये सारे रिपोर्ट सौंपो। जो लोग पहले से केवल मदरसे में पढ़कर आए हैं, जिसके दीन दुनिया की जानकारी नहीं है, वही उन बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उन बच्चों में वही भरेंगे जो उसके अंदर खुद भरा हुआ है। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं या फिर पूरे मदरसा के कल्चर की बात कर रहे हैं, ये इसलिए है कि मदरसा को अभी बंद नहीं कराया जा सकता जी। और मदरसा को बंद नहीं कराया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में मदरसे पर सुनवाई हो रही थी तो उस समय के सीजेआई चंद्रचूड़ ने यही बात कही थी कि नहीं मदरसा यहाँ 500 साल से चल रहा है तो इसे चलने देना चाहिए, अभी के समय में उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर ये संजीव खन्ना जब सीजेआई थे उस समय एक फैसला आया कि भाई आगे किसी भी अवैध इमारत हो या वैध हो, अगर नोटिस भेजा गया है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अब नए सीजेआई हैं जस्टिस BR गवई, उन्होंने इलाहाबाद में क्या कहा, प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फंक्शन में जब अर्जुन राम मेघवाल ने बात की योगी आदित्यनाथ की तो जस्टिस BR गवई जो अभी सीजेआई हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई सही मायने में योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल सीएम हैं। तो ये मदनी जाए अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से कहने के लिए कि देखिए आपने आदेश दिया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर भी दरगाह गिराए जा रहे हैं, दरगाह के साथ साथ मदरसे गिराए जा रहे हैं। तो ये सरकार के पास उसके लिए आधार भी हैं और उसके लिए सारे एविडेंस भी ढूंढ कर रखा गया है कि देखो जो मदरसे गिराए गए हैं वो अवैध तरीके से चल रहे थे, जो दरगाह हटाई गई है वो दरगाह सरकार की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। तो ऐसे में अवैध तरीके को वैध करने की कोशिश तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो अभी जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में चल रही है उसमें अब आगे इन्हीं लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है जो इन सारी व्यवस्था पर कब्जा करके सालों से बैठे हुए हैं। जमीयत उलेमा हिंद वालों को पहले झटका दिया गया, हलाल से जुड़े हुए सर्टिफिकेशन को लेकर उत्तर प्रदेश ने पहले बैन किया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बाद जमीयत वाले फिर से ये वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ भी उनको ये समस्या लग रही है कि जैसे वक्फ के मामले में गैर मुसलमानों को बोर्ड में लाया गया, उसी तरह मदरसा के अंदर जो ये पूरे चेंजेज किए जा रहे हैं उसमें गैर मुस्लिम टीचर आएंगे तो उसके बाद एक ऐसा मिक्स कल्चर पैदा होगा पूरे मदरसे में कि फिर मदरसा को जो हम लोगों ने जिस आधार पर बनाया, जो सोच कर बनाया था, वो सोच खत्म हो जाएगी। नए तरीके से केवल और केवल मदरसा शिक्षा का केंद्र रहेगा। लेकिन वो जो चेंज हो रहा है उसके बाद इनका एजेंडा खत्म हो रहा है तो मदनी चीख चिल्ला रहा है। लेकिन अगर व्यवस्था, सरकार, प्रशासन ये चाह ले रही है कि मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो वैध तरीके से चल रहे हैं उसको खत्म नहीं किया जाएगा तो उसको बदलना जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ये अगले 6 महीने के अंदर
हिंदुस्तान का तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के मदरसे को ऐसे चेंज करेंगे कि दूसरे राज्यों में भी मदरसा कल्चर खत्म करने की तैयारी शुरू हो जाए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुए मदरसा बचाव सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों की गलत तस्वीर पेश करने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन सीएम योगी की उस विजन की तारीफ नहीं की जो गर्त में जा रहे मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़कर मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। वैसे भी जब जब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम होता है तो कट्टरपंथी मौलानाओं को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन योगी सरकार का इरादा साफ है। अब मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है और इस काम को कोई भी मदनी या कोई भी कट्टरपंथी मौलाना रोक नहीं पाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।